तो आपने तंज करते हुए फरमाया कि क्या हुआ, अगर बात करनी है तो ऊपर आओ, अगर मुझसे बात करनी है तो और ऊपर आओ। लेकिन चूंकि वो ऊपर जाने से कासिर था, शर्म से अपने सर को झुका लिया और कहा कि हम हिंदुस्तान के जो ज्ञानी हैं, हमारी परवाज बस यही तक है, इससे ज्यादा हम नहीं हो सकते। फिर कहा कि जब चेले का ये आलम है, कि जब चेले की बुलंदी का ये हाल है, तो गुरु की बुलंदी का क्या हाल होगा। कहा कि बस अब वापस चलते हैं, कि गुरुदेव के पास चलते हैं। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा उसको लेकर वापस ज़मीन पर आए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की दस्तबोसी की और वो पुजारी ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में गिर गया। जब गिरा तो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। सीने से लगाना था कि नूरे ईमान कबूल करने का जज्बा इसमें पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। इस तरह से जज्बा पैदा हुआ, ईमान कबूल करने का जज्बा इस तरह से बेदार हुआ, इस तरह से बेचैन हुआ कि फौरन अर्ज किया कि हुजूर अब मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पुजारी को कलमा पढ़ाया, ठीक है, कलमा पढ़ाया और उसको मुसलमान बना लिया। जब वो पुजारी मुसलमान हो गए तो उनके जितने शागिर्द थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। फिर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर में दाखिल हुए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त ज़्यादा हो चुका है, लिहाजा सरसरी तौर पर बस ऐसे ही फिर अपनी बात मुकम्मल कर दी कि जब अजमेर में दाखिल हुए तो अजमेर के बाहरी एक वसी मैदान में, जहाँ राजा के ऊँट बैठते थे, बहुत बड़ा मैदान था, बहुत वसी मैदान था। उस मैदान में एक घनेरे दरख्त के साए के नीचे अपने काफिले के साथ आपने पड़ाव डाला। तो जब राजा के लोग वहां पहुंचे, जब पहुंचे देखा कि दुर्वेशों का काफिला है, फकीरों का काफिला है, तो उन लोगों को नागवार अच्छा नहीं लगा, बुरा मालूम हुआ। राजा की बारगाह में लोगों ने कहा कि यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं, तो आपने पहले फरमाया कि जगह बहुत ज्यादा है कि ऊँट बैठते हैं तो बैठ जाएंगे, हम भी यहाँ बैठ जाते हैं, ऊँट भी बैठ जाएंगे, इतनी जगह ज्यादा है। लेकिन राजा के लोगों ने नहीं माना और फिर उन्हें वहां से दूसरी जगह जाने की दरखास्त की। जब बार बार असरार किया तो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि राजा के ऊँट यहाँ बैठते हैं तो वो बैठे रहेंगे, कि मैं यहाँ से जाता हूँ, हम लोग यहाँ से जाते हैं, राजा के ऊँट अगर बैठते हैं तो वो बैठे रहेंगे। जब ऊँट रात में बैठा, सुबह को सारवान यानी ऊँट को चराने वाले जब सुबह पहुंचे और ऊँटों को उठाने की कोशिश की, तो जमीन ने उन ऊँटों को गोया इस तरह से पकड़ लिया कि ऊँट जुम्बिश तक नहीं कर सकते थे, हिल तक नहीं सकते थे, उठना तो दूर की बात। कोई ऊँट जब नहीं उठा, बहुत कोशिश के बाद, बहुत मेहनत के बाद जब एक भी ऊँट नहीं उठा, फिर राजा के पास वापस आया। जब वो राजा से पूरा वाकया बयान किया तो राजा ने कहा कि तुमने यकीनन उस दुर्वेश का दिल दुखाया है, पहले जाके उनसे माफी मांगो, अगर वो माफ कर दे तो फिर तुम्हारा काम आसान हो सकता है। लिहाजा वो लोग ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए, माफी तलब की और ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने माफ फरमाने के बाद फरमाया जा तुम्हारे ऊँट खड़े हो गए। जब वहां से वापस आए तो देखा कि सारे ऊँट खड़े जमीन पर खड़े। इस तरह के और भी अला सागर का वाकया है, बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार करामतें हैं। अल्लाह तबारक का